नालंदा से बड़ी खबर आ रही है। देखिए, एमडीएम खाने की वजह से और बच्चों के बीमार होने की खबर सामने आ रही है। 50 से अधिक बच्चे पहले ही बीमार बताए जा रहे थे और कुछ और बच्चों के बीमार होने की जानकारी मिल रही है। बच्चों के बीमार होने का सिलसिला लगातार जारी है। 3 और बच्ची की तबीयत बिगड़ी हुई है। कल 50 से ज्यादा बच्चे बीमार हुए थे। 2 बच्चों को सदर अस्पताल रेफर किया गया और 2 बच्चों को नगर नौसा प्रखंड क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। कैला मध्य विद्यालय का मामला। डॉक्टर ने लू लगने की बात कही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस मामले में आगे की जांच पड़ताल कैसे की जा रही है। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है? बच्चों को लेकर क्या अपडेट आ रही है? क्या उनकी हालत पहले से स्थिर है और कितने बच्चे बीमार हुए हैं? कि कल एमडीएम का भोजन खाने से जो है 50 बच्चे बीमार हुए थे नगरनौसा के मिडिल स्कूल कैला में, लेकिन आज जो है नया मोड़ ले लिया है और ये मामला अब हीट वेव का मामला आ गया है। क्योंकि जिस तरह से जो है डॉक्टर धनेश कुमार जो प्रभारी डॉक्टर है स्थानीय अस्पताल का, उन्होंने साफ कहा कि जो ये हीट वेव का मामला है, प्रथम दृष्टिया भोजन जो एमडीएम का भोजन खाने से वो बीमार नहीं पड़े हैं। उन्होंने साफ लोगों से अपील किया है कि इस तरह का मामला है जो पैनिक ना हो। अभिषेक, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि डॉक्टर्स का क्या कहना है? क्या खाना खाने की वजह से बच्चे बीमार हुए हैं या उन्हें गर्मी की वजह से परेशानी हुई है? किस वजह से ये बच्चे बीमार हुए हैं? स्थानीय अस्पताल के जो एमओआईसी है उनसे अभी बात हुई है। उन्होंने बयान दिया है कि प्रथम दृष्टिया जो है एमडीएम का भोजन खाने से नहीं बल्कि हीट वेव के कारण जो है बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। आज 3 बच्चे फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 2 लोगों को जो 2 बच्ची है जो उसे सदर अस्पताल बिहार से रेफर किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपील किया है कि चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर नजर बनाकर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और झारखंड के इतिहास में आज बहुत बड़ा दिन है। वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आज लगभग 25 से अधिक नक्सली खुद ही आत्मसमर्पण करने वाले हैं। नक्सल फ्रंट में ये बड़ी सफलता मानी जा रही है। इससे पहले ऑपरेशन बुलबुल में 12 नक्सलियों ने सरेंडर किया था, जिसके बाद आज ऑपरेशन नवजीवन के तहत 25 नक्सलियों का आत्मसमर्पण। इसमें 7 इनामी नक्सली शामिल हैं, जिन पर 28 लाख का इनाम घोषित है। आत्मसमर्पण में 9 महिला नक्सली शामिल हैं, जिनमें 2 पर इनाम भी है। पुलिस मुख्यालय में सभी सरेंडर कर रहे हैं। नक्सलियों के सरेंडर के दौरान डीजीपी तदाशा मिश्रा, एडीजी पुलिस और हेडक्वार्टर मनोज कौशिक, एडीजी अभियान डी कंदासामी, सीआरपीएफ आईजी साकेत सिंह, आईजी अभियान नरेंद्र सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। और आपको हम पूरी जानकारी दे रहे हैं। समाज की मुख्य धारा में लौटने पर स्वागत किया जा रहा है। रांची से ये खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड पुलिस मुख्यालय में सरेंडर, और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं झारखंड पुलिस मुख्यालय से, जहां एरिया कमांडर समेत कई नक्सलियों की तरफ से आज सरेंडर किया जा रहा है। ये ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है। एक साथ लगभग 25 की संख्या में नक्सली सरेंडर करने जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। समाज की मुख्य धारा में लौटने पर इनका स्वागत किस तरीके से किया जा रहा है, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इसमें आपको महिलाओं की भी संख्या नजर आ रही होगी, पुरुष भी शामिल हैं। और लाल आतंक के ताबूत को खत्म करने के लिए ये नई पहल की जा रही है और एक साथ 25 नक्सलियों का सरेंडर देखने को मिल रहा है। दूसरा नाम गाजी मुंडा उर्फ गुलशन मुंडा। तो झारखंड पुलिस मुख्यालय में सरेंडर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 25 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। इससे पहले ऑपरेशन बुलबुल में 12 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। और इस पूरी खबर के एक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रांची से ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ खबर है? और इससे पहले 12 नक्सलियों ने सरेंडर किया, आज 25, ये कितना बड़ा ऐतिहासिक मूवमेंट है झारखंड पुलिस के लिए? बात की जाए तो झारखंड के लिहाज से आज तक का सबसे बड़ा जो आत्मसमर्पण जो है वो नक्सलियों के खिलाफ वो आज हुआ है। 25 नक्सलियों के द्वारा आज आत्मसमर्पण किया गया है। तो वहीं 2 जेजेएमपी के उग्रवादियों के द्वारा भी आत्मसमर्पण किया गया है। इसमें सब जोनल कमांडर, एरिया कमांडर सहित 25 लोग हैं जो कि सारंडा में
लगातार पुलिस प्रशासन के लिए और सुरक्षा बलों के लिए एक चुनौती का सबब बने हुए थे। वहां के विकास कार्यों को लगातार प्रभावित कर रहे थे और इलाके की जो शांति व्यवस्था थी वो भंग किए हुए थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता है। अब 25 जो माओवादी नक्सली हैं वो आ चुके हैं। वही जो जानकारी है असीम मंडल और जो मिश्र बिसरा है, जिन पर दोनों पर 1-1 करोड़ का इनाम है, उनका दस्ता भी अब टूट चुका है और वो भी पूरी तरह से कहा जाए तो अब अलग हो चुके हैं। और आने वाले दिनों में जिस तरह से नक्सलियों पर कार्रवाई हो रही है, नक्सली लगातार कमजोर हो रहे हैं और वो दिन दूर नहीं है जब सारंडा भी अब जो नक्सल मुक्त होने के कगार पर है। जो अब तक जानकारी है उसके अनुसार जल्द ही नक्सलियों का फ्लैश आउट जो है वो सारंडा से हो सकता है, क्योंकि अब नक्सली जो है जिस तरह की लगातार पुलिस और सुरक्षा बलों की दबिश है उससे कहीं ना कहीं उनमें भी खलबली मची हुई है और वो भी परेशान है। और खासतौर से अब कई लोग जो हैं वो सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण करने को लेकर भी तैयार हैं। तो जल्द ही उम्मीद है कि और भी आत्मसमर्पण जो है वो देखने को मिल सकता है। खासतौर से अगर बात की जाए तो आज जिस तरह से आत्मसमर्पण हुआ है उसमें कई अत्याधुनिक हथियार जो हैं वो भी शामिल हैं और इसमें LMG हो, इंसास हो, SLR हो, जैसे जो महत्वपूर्ण हथियार होते हैं जो कहीं न कहीं नक्सलियों के इस्तेमाल काफी संख्या में किया जाता है, इस तरह के हथियार भी आज नक्सलियों के साथ आए हैं। तो वहीं करीब 3000 जो कारतूस हैं जिसमें अलग अलग वैरायटी के कारतूस हैं वो भी इन लोगों के द्वारा समर्पित किए गए हैं। खासतौर से बात की जाए तो इन नक्सलियों में कई छोटे, अगर कहा जाए तो कम उम्र के भी नक्सली हैं। 19 साल, 20 साल, 21 साल, 28 साल, इस तरह के भी नक्सली जो हैं वो शामिल हैं। ओम प्रकाश, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उनमें महिला जो नक्सली हैं उनकी भी तस्वीरें नजर आ रही हैं। उनकी संख्या कितनी है, क्या इस बारे में कोई जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, 9 महिला नक्सली हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें से 2 जो हैं वो इनामी हैं। एक सब जोनल कमांडर है जिन पर 5 लाख का इनाम है जो रेखा नाम है, तो वहीं दूसरी जो बसमती हैं वो उन पर 1 लाख का इनाम है जो कैडर हैं। खासतौर से बात की जाए तो 9 महिला नक्सली भी इस आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर मुख्य धारा में शामिल हो रही हैं। तो खासतौर से कहा जाए तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है कि झारखंड पुलिस के मद्देनजर अगर देखा जाए तो झारखंड के लिहाज से और सारंडा के लिहाज से। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। लाल आतंक के ताबूत को खत्म करने के लिए झारखंड में ये नई पहल की जा रही है और झारखंड की बदलती तस्वीर की ये खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां नक्सलियों की तरफ से सरेंडर लगातार जारी है। झारखंड के लिए और झारखंड पुलिस के लिए यह एक अविस्मरणीय दिवस है, जहां हम लोग हमारे भटके हुए साथियों को, झारखंड वासियों को पुनः मुख्य धारा में स्वागत कर रहे हैं। आज स्वागत का दिन है, हर्ष का दिन है एवं इसके साथ साथ जो बलिदान, जो अथक प्रयास एवं जो त्याग इसके पीछे रहा है उसे भी याद करने का दिवस है। और देखिए, सिवान से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां गाड़ी से बिल्कुल फिल्मी अंदाज में बकरी की चोरी की गई है और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। फिल्मी स्टाइल में कैसे स्कॉर्पियो गाड़ी से किसी इंसान नहीं बल्कि बकरी की चोरी हो रही है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर लाल घेरे में इस गाड़ी को देख सकते हैं। एक युवक गाड़ी से उतरता है और उसके बाद वहां रखी बकरी को बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में एक बत्ती जलाकर गाड़ी में चोरी करते नजर आता है। वीडियो में देखा जा सकता है कुछ युवक गाड़ी से उतरते हैं, गाड़ी में बकरी को रखते हैं और इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोग काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। वो तो सही जो है गाँव में उनकी भी 2 बकरी गई है। यहाँ के मुखिया कौन है? मुखिया है आपका मनोज कुमार, सरपंच मनोज कुमार,
सरपंच तारकेश्वर। चलिए, और भी कहीं चोरी हुआ है? हाँ, वहाँ हमारे धोबी लोग तो कुल मिला कितनी बकरियां चोरी की गई? एक बकरिया गई है, एक बोका गया है। हाँ, पुलिस का होल्डर जला रहा था लोग। स्कॉर्पियो गाड़ी व्हाइट था और वो लोग का नंबर प्लेट में मैंने डुप्लीकेट नंबर लगा हुआ था। हम लोग चेक किए हैं नंबर उसका 03 तो उसका मतलब ट्रैक्टर का नंबर दिखा रहा है। ट्रैक्टर का नंबर। तो एक बार फिर से आप इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए, कैसे फिल्मी अंदाज में स्कॉर्पियो गाड़ी से बकरी की चोरी की जा रही है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्कॉर्पियो गाड़ी है ये और इसमें बत्ती जलाकर फिल्मी अंदाज में कैसे बकरी उठाकर ये युवक लेकर गाड़ी में रखता है और उसे लेकर चला जाता है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीवान से ये तस्वीर सामने आई है और देखिए इसमें लाल और नीली दो तरह की बत्तियां जल रही है और युवक इस गाड़ी से उतरता है। बड़ी गाड़ी है और इसमें स्कॉर्पियो में बकरी चोरी कर लेकर चला जाता है। यह हास्यास्पद जरूर है लेकिन चिंतनीय है और इस तस्वीर को देखकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है, क्योंकि इलाके में लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है, दहशत नजर आ रही है। और देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से आज दो महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है। पहली बैठक विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के मद्देनजर है और दूसरी बैठक है बाढ़ से निपटने की तैयारी कैसे की जाए उसके संदर्भ में। और मुख्यमंत्री सचिवालय में इस बैठक को रखा गया है और दोनों ही बैठक में डिप्टी सीएम विजय चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार शामिल हैं। बैठक का मुख्य एजेंडा विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारी और मानसून से पहले बिहार बाढ़ के किसी भी हालात से निपटने की कैसे रणनीति बना सकता है, उसको लेकर चर्चा लगातार जारी है। तो बैठक में पहुंचने की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गौर करने वाली तस्वीर ये भी है कि काफिले में अब कमी आपको नजर आ रही होगी, गाड़ियों की संख्या कम है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज इस बैठक में पहुंचने की ये तस्वीर आप देखिए, कैसे सीएम सम्राट चौधरी इस बड़ी बैठक को करने जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक से जो निष्कर्ष निकलेगा उसका असर जमीनी स्तर पर भी देखने को मिलेगा। और इस पूरी खबर की एक जानकारी आपको देंगे न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक अन्य मार्ग आवास से इस वक्त मुख्यमंत्री सचिवालय 4KG पहुंचे हैं और आज दो बड़ी बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। दोनों बैठक की समीक्षा करेंगे। पहले श्रावणी मेला की बैठक तैयारियों को लेकर के और दूसरी बैठक जो है वो बैठक होगी जिसमें बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा मुख्यमंत्री करेंगे। और खास तौर पर यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है और बैठक में शामिल होने के लिए उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी, निशांत कुमार जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके साथ साथ कई विभाग के जो मंत्री हैं वो इस वक्त पहुंच चुके हैं। तो दो महत्वपूर्ण बैठक आज होनी है। पहली बैठक श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर के और दूसरी बैठक बाढ़ पूर्व जो तैयारी की जाती है बिहार सरकार के द्वारा, चूंकि मानसून आने वाला है और उसके पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठक करेंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और देखिए, बिहार को अपराध मुक्त बनाने के लिए पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। गोली का जवाब गोली से दिया जा रहा है, लेकिन इस पर सियासत भी खूब हो रही है। विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जाति देखकर एनकाउंटर किए जा रहे हैं, अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। इसी पर एमएलसी नीरज कुमार ने अपना बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। अपराधियों का नाम गिनवाते हुए उन्होंने कह दिया कि क्या ये सभी अपराधी जिनका एनकाउंटर हुआ है एक ही जाति से आते हैं क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, आपको सुनवा देते हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी एक जाति को अपराधी बनाने पर तुले हुए हैं कि अपराध ही उसका राजनीतिक संस्कृति है, आपराधिक संस्कृति है, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। फुल इनकाउंटर में मारे गए कुंदन ठाकुर, प्रियांशु दुबे, प्रिंस उर्फ अभिजीत, दयानंद मालाकार, रामधनी यादव, सोनू यादव, ये सारे एक ही बिरादरी के लोग हैं। हाँ, एक बिरादरी है इनका, अगर ब्लड टेस्ट करिएगा तो ये अपराधी है सब। तो अपराधी का तो इनकाउंटर होगा ही। अगर गलत करिएगा, पुलिस बल पर हमला करिएगा, जिस पुलिस बल में हमारी बेटी है, तो बेटियों पर हमला हम बर्दाश्त करेंगे। तो स्वाभाविक है इनकाउंटर हम लीगल के पक्षधर हैं, लेकिन अगर कोई पुलिस बल पर हमला करेगा, हमारे पुलिस के मनोबल को तोड़ने की कोशिश करेगा, तो निश्चित रूप से हमला होगा।
और देखिए, एनकाउंटर से जुड़ी हुई एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आपको दिखाते हैं। अब आप कहेंगे कि ये तस्वीर खूबसूरत कैसे है, तो देखिए, अपराधी खौफ ज़दा होकर अपने हथियार को गंगा नदी में विसर्जित करता नजर आ रहा है। खौफ में ये अपराधी है, ऑपरेशन लंगड़ा से घबराया हुआ अपराधी है। और देखिए कैसे अपने हथियार को ये गंगा नदी में विसर्जित कर रहा है, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, ऑपरेशन लंगड़ा की तस्वीर आपको स्पष्ट नजर आ रही होगी। खौफ पुलिसकर्मियों का बिहार में नजर आ रहा होगा कि कैसे पुलिसकर्मियों का खौफ अपराधियों के भीतर साफ साफ है, वो नजर आ रहा है। बिहार पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा से खौफजदा अपराधी ने अपने हथियार को गंगा नदी में विसर्जित कर दिया है। गनगनिया का कुख्यात कैलाश मंडल हथियार को गंगा में विसर्जित कर सादगी पूर्ण जीवन जीने की कस्में खा रहा है। बताया जा रहा है कि कैलाश मंडल कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर बाहर निकला। इस पर हत्या, रंगदारी जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं और अब एनकाउंटर के डर से इस कुख्यात अपराधी ने हथियार को गंगा मैया के हवाले कर दिया है। दादा को साक्षी मानकर अपने माता पिता पिता बिंदेश्वरी मंडल, दादा जट्टन मंडल, मैं आज से ये हथियार जो है न कि गंगा में समर्पित कर रहा हूँ। आज दिन के बाद हथियार हाथ में नहीं लेंगे और बाकी जो है न कि भगवान के भरोसे चलेंगे। वीडियो बनाना तो अपराधी कैलाश मंडल की इस तस्वीर को तो आपने देख लिया, कैसे उन्होंने अपने हथियार को विसर्जित कर अपराध न करने की कस्में खा ली हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पर अब सियासी प्रतिक्रिया भी शुरू हो चुकी है। वो इसलिए क्योंकि आपराधिक घटनाओं को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी राय रख रहे हैं। इसी बीच मंत्री दिलीप जायसवाल और जेडीयू नेता नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है कैलाश मंडल के इस वीडियो को देखकर, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। पूरे बिहार में ये माहौल बना है। हमने मुजफ्फरपुर में अनुरोध किया है जनता से कि अपराधियों को अपने यहां किसी भी तरह के कार्यक्रम में नहीं बुलाएं, भोज भात में बहिष्कार करें। पूरे बिहार के अंदर ये आह्वान हमने किया है कि कोई भी अपराधी, कोई भी दे हाथ ऐंठ कर चलने वाला रंगदार, उसको समाज बहिष्कार करना शुरू कर दे। कोई भोज भात में नहीं बुलाए, कोई फंक्शन में नहीं बुलाए। तो जब अपराधी का समाज बहिष्कार करना शुरू करेगा, चिन्हित करना शुरू करेगा, तो सरकार भी वैसे अपराधी को कानूनन सजा देने का काम करेगा। और यह माहौल अब बिहार में बनना शुरू हो गया है और जल्द ही इस तरह का माहौल बनेगा। कानून का चौधराहट, इसका एहसास लोगों को हो रहा है और साथ ही साथ अब उन किस कारण से बनाया हो तो पुलिस जांच करेगी। चूंकि अपराधी का बहुत बहुरूपिया होता है, एक रूप नहीं होता है। अपराध करने वाला व्यक्ति ऐसा भी है कि सुधर भी जाता है, तो सुधर करके कानून का सम्मान करो। पिस्तौल फेंकने से कोई समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि जो गुनाह किए हो कानून के तहत, अगर आप पर आपराधिक मामला है, आप एब्सकॉन्डर हैं, तो आप सरेंडर करिए। अन्यथा कानून तो अपना काम करेगा और कानून में कोई अपराध छोड़ देने से आपको मरौवत नहीं मिलना है, वो कानून आपको मुकम्मल सजा देगा ही। और देखिए, बिहार पुलिस आए दिन अपने अत्याधुनिकीकरण को लेकर जोर दे रही है और बार बार इस बात का जिक्र डीजीपी से लेकर एडीजी तक कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि न सिर्फ राजधानी पटना बल्कि बिहार के अन्य जिलों के थाने भी अत्याधुनिक हो चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? तो उन सच्चाई को खोजने की कोशिश की है हमारे न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने। गांधी मैदान से उनकी एक स्पेशल रिपोर्ट को आप देखिए। बिहार पुलिस लगातार आधुनिकीकरण की दिशा में अपने कदम बढ़ा रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि बिहार पुलिस हाईटेक होती जा रही है और इसके तहत जो है बिहार में कई थानों को जो है अत्याधुनिक थाना बनाया गया। और ये देखिए, ये मॉडल थाना है अत्याधुनिक थाना का, गांधी मैदान थाना। और यहाँ देखिए, ये लिफ्ट जो है वो काम नहीं कर रहा है। लिफ्ट लगाया गया था लेकिन लिफ्ट जो है ये काम नहीं कर रहा है। और कह सकते हैं कि जो दावे किए जा रहे हैं प्रतिदिन पुलिस मुख्यालय में बैठे जो शीर्ष अधिकारी हैं, जो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि बिहार पुलिस अत्याधुनिक
की दिशा में अपने कदम तेजी से बढ़ा रहा है। लेकिन तस्वीर जो है वो आप देख सकते हैं कि क्या हाल है यहाँ पे। इस मॉडल थाने का, गांधी मैदान थाना जो राजधानी पटना का सबसे चर्चित थानों में से एक है, उसकी ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि देख लीजिए ये स्थिति है। दूसरी देखिए यहाँ पे जो अग्निशमन के जो यंत्र हैं उसकी स्थिति क्या है, तो वो देखिए पूरे तौर पे ये खराब पड़ा है, ये चार्ज नहीं है। जबकि आगजनी की घटना अगर होगी तो ये बेहद काम आने वाला यंत्र होता है। लेकिन ये मॉडल थाना अत्यधिक थानों में से एक गांधी मैदान थाना, जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जो कहीं न कहीं बिहार पुलिस के उस दावे की पोल खोल रही है कि कथनी और करनी में जो है वो काफ़ी अंतर है। मुख्यमंत्री लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं, पैसों की कमी नहीं है, फिर भी जो है जो स्थिति है वो लापरवाही के कारण ये हालात देखने को मिल रहे हैं। चूँकि मुख्यमंत्री की तरफ से पैसों की कमी नहीं है, चाहे वो निवर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हों या वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, लगातार गृह विभाग के माध्यम से बिहार पुलिस को सारे संसाधन, पैसे जो है वो मुहैया करा रहे हैं। फिर भी जो पुलिस महकमा है वो अपनी जो है उदासीन रवैये के चलते थानों का ये हाल कर रखा है, जहाँ पे जो सुविधा है वो अब जो है सौभाग्य वस्तु बनती जा रही है। और कहीं न कहीं जो सुरक्षा को लेकर के जो उपकरण दिए गए हैं वो भी जो है खराब पड़ गए हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इस स्पेशल